सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं आप, आपके क्रश के लिए आप देख रहे हो, या आपके एक्स के लिए देख रहे हो, या करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, या किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को आप चेक कर सकते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं जो कि वो आपसे नहीं बोल पा रहे हैं। कई बार हम बहुत कुछ चाहते हैं बोलना और हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि समटाइम्स हम एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, या फिर हालात वैसे नहीं होते हैं कि हम अपने मन की बात किसी से कह पाएँ, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशन में फंस के मन की बात मन में ही रह जाती है और हम बोल नहीं पाते हैं। वही बातें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting a time, let's get into the reading. Then please guide मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन, जो नहीं बोल पा रहे हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोल पा रहे हैं। नो टाइम प्लीज़। Adjacent possibilities. Door to value. The thinking man. Appreciation, जो कि ऑब्स्टिकल में आया है। मुझे लग रहा था ये कार्ड ज़रूर आएगा। मुझे लग रहा था ये कार्ड ज़रूर आएगा। माय गुडनेस। अटैचमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। लेट्स क्लैरिफाई। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ क्यों है डिवाइन? और ओवरऑल अपने लाइफ में ये इंसान जो है ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और ये इनके लाइफ के कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि इनको या तो एडजस्ट करना पड़ रहा है, या तो ये कोशिश कर रहे हैं एडजस्ट करने की, या फिर पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है खुश रहने के लिए, या फिर चीज़ों को सही करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये कार्ड को देख के। टेम्परेंस, हाँ, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ब्यूटीफुल, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये फाइनेंस में भी हो सकता है, मुझे लग ही रहा था ये फाइनेंस में भी हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है लाइफ में इनके। सो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं। सो आपके पार्टनर जो हैं वो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर कोई ऑथोरिटेटिव पोजीशन हो सकता है। लाइक इनको सोसाइटी में लोग जानते हैं, जैसे टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, तो उनको सोसाइटी में बहुत लोग जानते हैं, राइट। सो वैसे कोई प्रोफेशन हो सकता है इनका, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअली ये इंसान ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ वीडियोस देख रहे हैं, या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सारी अपने सारे बिहेवियर्स को, ठीक है। आपसे ये क्या बोलना चाहते हैं? ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप जो हैं अपने अंदर एक बैलेंस लेके आएँ। लाइक जब ये बातचीत जब आपकी नहीं होती है और ये इंसान अगर आपको कुछ कहते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता कि सच बोल रहे हैं। सो कुछ चीज़ों को आपको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं, और ये आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल होएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर जो हैं अभी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और वो आपसे भी यही चाहते हैं
कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल होएं। अगर स्पिरिचुअल नहीं तो आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को और समझने की कोशिश करें। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं है ठीक है, लेकिन इमेच्योर एनर्जी हमेशा इनकी होती है ना जो भी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप में मैच्योरिटी नहीं है, आप चीज़ों को मैच्योरिटी से नहीं देखते हो। ठीक है, सो आपको मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाहते हैं। सो आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ये इनको नहीं पता है, लेकिन ये इंसान ये चाहते हैं कि आप अपने आप को बैलेंस करें। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें जो कि ओवरली हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, या फिर जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें। सो आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे पहले, तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव करें। अब ये जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं ना, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड है जो कि आपसे कहना चाहता है। ठीक है, ये आपके पार्टनर भले ही आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप सेल्फ लव करो, आप मुझसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करो, ऐसा भले नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ऐसे ट्रिगर करेंगे आपको कि आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। सो ये इंसान आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करें। पहले प्रायोरिटी अपने आप को रखें आप, और उसके बाद आप इस रिश्ते पे एफर्ट लगाएं। इनके कॉन्शियस माइंड से नहीं, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड से आपको ये बोल रहे हैं। ठीक है, जिसे ट्रिगर करते हैं आपको बताते हैं आपको वैसे ही। सो और भी चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने की ज़रूरत है, मतलब और थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। डोर टू वैल्यू क्यों है यहाँ डिवाइन? डोर टू वैल्यू, ओके। देखिए, जब आप इनके लाइफ में थे, जब आप दोनों साथ थे, तो किसी थर्ड पार्टी के चलते ये इंसान जो है आपको तकलीफ़ दिया, इन्होंने बिट्रे किया, आपको इन्होंने कंफ्यूज रखा, इन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। इनके पास जब आप थे तो इनके पास जैसे अबंडेंस था। देखिए, डोर खुला हुआ है और वहाँ से रुपये पैसे सब जो है इस तरफ आ रहे हैं ना, कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स इस तरफ आ रहे हैं। सो इनके लाइफ में जब आप थे तो इनके लाइफ में अबंडेंस थी, इनके लाइफ में सब कुछ था, और आप एक्सट्रीम लेवल में आप जाके इनसे प्यार किए हो, आपकी फीलिंग्स एक्सट्रीम लेवल में थी। उस टाइम इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। जब आपके दिल का दरवाज़ा जब इनके लिए खुला हुआ था तो ये थर्ड पार्टी में मज़े कर रहे थे, या फिर आपके साथ एक फ्रेंड जोन में थे, लाइक हाय हेलो कैसे हो, मतलब बहुत कैजुअल बात, बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना, या फिर जैसे एक फ्रेंड बात करते हैं, हम बात करने पे हमें जवाब मिलता है, नहीं हम बात करते तो सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है। सो वैसे सभी हरकतें जो इनकी थी, इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप थे इनके पास तो इन्होंने वैल्यू नहीं की आपको, और आपको तकलीफ़ दिया इन्होंने, ये कंफ्यूज रहे, इनको क्या करना है इनको पता नहीं चला, आपको एक स्ट्रेस वाली एनर्जी में रखा इन्होंने। सो ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब आप पास थे इनके तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, और अब जो है आप पावरफुल हो, आप बहुत पावरफुल हो आप, और आपकी वैल्यू करना चाहते हैं अब ये इंसान। सो आपकी पावर देखकर ये इंसान अब है ना, ये आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। डोर टू वैल्यू का मतलब ये है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि अपने दिल का दरवाज़ा जो आपने बंद कर दिया है इनके लिए, वो दरवाज़ा खोले, ताकि इस रिश्ते में अबंडेंस आए, भरपूर होए ये रिश्ता, फुलफिल्ड होए ये रिश्ता, जो कि अभी खाली सा है आपका और इनका मन या ज़िंदगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये कहना चाहते हैं कि अपने दिल का दरवाज़ा खोलें आप, और जो प्यार आप दोनों के अंदर है उसको फ्लो होने दें, ताकि आपके जीवन में अबंडेंस आए। रुपया पैसा वाला अबंडेंस नहीं, एक खुशी वाला अबंडेंस। ठीक है, क्योंकि हम फीलिंग्स चेक कर रहे हैं इसलिए। द थिंकिंग मैन यहाँ क्यों है डिवाइन? द थिंकिंग मैन यहाँ क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। ये ना शांत है। ठीक है, ये या तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। द थिंकिंग मैन का मतलब ये होता है, वाह ब्यूटीफुल। देखिए, ये इंसान है ना, ये कुछ सोच रहे हैं, ये चुपचाप है, शांत है। आपको भले लग रहा होगा कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं, ये ब्लॉक करके रखे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये शांति से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक डिसीजन लेना है। ठीक है, इनको एक गुड न्यूज़ चाहिए इस रिश्ते में। ये इंसान अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो कि पहले उन्होंने नहीं लगाया है। यही ये कहना चाहते हैं, जो पहले आप इनके साथ थे इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, अब आप इतने पावरफुल हो, इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, अब आप इतने ज़्यादा इरेसिस्टिबल दिख रहे हो,
कि ये इंसान आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, क्योंकि आप अब बेग नहीं कर रहे हो इस रिश्ते के लिए। पहले आप बेग करते थे, तो जब कोई मांगता है ना हमसे कोई चीज़ तो हम नहीं देते हैं उसको, है ना। मतलब कोई भीख मांग रहा होता है हमसे कि दे दे, तो हमें पता होता है यार ये इंसान लाचार है, इसके पास कुछ नहीं है, तो हमारी मर्जी होती है हम उसको दे चाहे नहीं दे। सो आप अब क्या है ना, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप बेग नहीं कर रहे हो। सो आपकी एनर्जी पावरफुल है, आपका ऑरा अलग है। तो ये इंसान अब आपकी वैल्यू करना चाहते हैं, अब ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं, ये शांत है, चुप है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान जो है एकदम साइलेंट है या फिर कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये इंसान यही सोच रहे हैं कि इनको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है। कोई दो ऑप्शन है, कोई दो सिचुएशन है जहां इनको डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डिसीजन ओवरऑल जो है ना, इनके माइंड में सब कुछ प्रिपेयर है, बस ये इनको एक्शन लेना है। ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन के लिए आपका वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इस रिश्ते को ये और ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट बनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। सो इस रिश्ते में ये इंसान काम करना चाहते हैं। द थिंकिंग माइंड का मतलब ये है कि 24 घंटा जो है इनके दिमाग में आप चल रहे हो, और इस रिश्ते में किस तरह से ये काम करें, क्या डिसीजन ये लें, और इस साइलेंस को कैसे तोड़े, यही सब देख रहे हैं, ठीक है। ये सब सोच रहे हैं। एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? देखिए मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ख़राब है मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए मैं सोच रही नहीं बनाऊँ, रीडिंग नहीं करूँ मैं, बट फिर मुझे लगता अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप लोग वेट करते हो ना, फिर पूछते हो 2 दिन कहाँ थे, 1 दिन कहाँ थे, तो फिर इसलिए मैं बना रही हूँ। तो मेरी वॉइस थोड़ी कम आएगी, आप लोग थोड़ा साउंड बढ़ा लेना, ठीक है। मैं भी साउंड थोड़ा बढ़ा दूँगी। एप्रिसिएशन का कार्ड ऑब्स्टिकल में क्यों है डिवाइन? मुझे ना एप्रिसिएशन का कार्ड ऑब्स्टिकल में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंसान जब आप इनके पास थे, इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। कभी भी आपको, जो आप इनके मुंह से सुनने के लिए कुछ चीज़ें तरस गए होंगे, जैसे कि सिंपल सा देखा आई लव यू जो आप बोलते होंगे और ये नहीं बोलते होंगे। आप तरस गए होंगे इनके मुंह से सुनने के लिए, बट ये नहीं बोलते होंगे आपको। बोला ना मैंने, ठीक है। ये आप कुछ चीज़ें आप इनके मुंह से सुनने के लिए तरस गए होंगे और ये इंसान नहीं बोलते होंगे उस टाइम। और इनको भी लग रहा है कि जब आप इनके पास थे, आपको अप्रिशिएट कर रहे थे ये इंसान, मतलब नहीं कर रहे थे ये इंसान, जब आपको करना चाहिए था अप्रिशिएट का मतलब ये होता है कि आपकी ब्यूटी को, या फिर आप जिस तरह से इस रिश्ते में एफर्ट लगाते हो, या फिर कुछ चीज़ें लाइक सेम एनर्जी एक्सचेंज करना। लाइक आप जब लव यू बोल रहे हो तो वो सामने से बिल्कुल नहीं बोलते होंगे, या फिर हाँ में काट देते होंगे, बात नहीं बोलते होंगे। सो उनको ऐसा लग रहा है कि जब चीज़ें सही थी, जब आप पास थे, तब इन्होंने नहीं आपको अप्रिशिएट किया, और अब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि अब उनको करना चाहिए था। सो ये इंसान अभी एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक इनकी गलत जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान हमेशा आप इनको प्यार दिखाते रहे और ये इंसान आपसे भागते रहे, आपको कट ऑफ किया, आपको बिट्रे किया, आपको चीट किया आपके साथ, या फिर आपको ब्लॉक किया, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाएं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं सबके साथ ये सब हुआ हो, लेकिन ये कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है। या तो बिट्रे किया आपको, या फिर आपको चीट किया, या फिर कुछ झूठ बोला आपसे, सच्चाई छुपाई आपसे, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ में रखा इन्होंने, या फिर कंफ्यूज रखा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्यार किए, आपने इनसे बहुत प्यार किया, मतलब आप बहुत एक्सप्रेसिव थे। आप पहले हमेशा अपने प्यार को एक्सप्रेस करना, भले इस इंसान ने एक्सप्रेस किया चाहे नहीं किया, ये इंसान भले अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे थे चाहे नहीं कर रहे थे, लेकिन आप हमेशा एक्सप्रेसिव थे। अभी लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। इसलिए नहीं हो क्योंकि जब आप एक्सप्रेसिव थे तो इन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी, है ना। इन्होंने आपको कट ऑफ किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, नहीं तो इग्नोर किया, नहीं तो बहुत प्रैक्टिकल रहे आपके साथ। आपने हमेशा इमोशनली इनके साथ रिश्ता निभाया, ठीक है। इमोशन से भरे हुए थे आप, फीलिंग से आप भरे हुए थे, लेकिन ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एकदम कुछ भी आपको मुंह पे बोल देना, भले आपको कितना भी ख़राब लगे, ये सोचना नहीं, समझना नहीं कि आपको बुरा लग रहा होगा। इस तरह की हरकतें आपके साथ ये किए हैं ये इंसान, और अभी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
इनको ऐसा लगता है कि आप पहले इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप चाहते नहीं हो अब इनको अपनी लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है। सो जो चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपकी ब्यूटी को, आपके बिहेवियर को, या फिर आप जो एफर्ट लगाते हो उस रिश्ते में, आप इतना सब कुछ अच्छा करते हो उस रिश्ते में, आप हमेशा दोनों को साथ, मतलब यूनियन हमेशा चाहते हो आप ईगो नहीं दिखाते हो, जो आपकी हमेशा एक ये सब जो बिहेवियर थे ना, उसको ये इंसान अप्रिशिएट करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम किया नहीं इन्होंने। अब इनको लग रहा है कि वही सारी चीज़ें ऑब्स्टेकल हैं जो कि अप्रिशिएट नहीं किया इन्होंने। कुछ छोटी सी बातों का एक बतंगड़ बनाना इस इंसान का बिहेवियर रहा होगा। ट्रस्ट इश्यूज़ में आपको रखना हमेशा, आपके मन में एक क्या कहते हैं इसको, शक का बीज बोना, कि आपको हमेशा ऐसा लगे कि ये इंसान किसी और से इन्वॉल्व है, भले हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके मन में एक शक का बीज बोना और आप उसको लेके हमेशा टेंशन में रहो। सो ये सारी चीज़ें इनको लग रहा है कि आप बहुत आपने झेला है इस रिश्ते में, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था उस टाइम, मतलब ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अप्रिशिएट ये करना चाहते थे या फिर नहीं कर पाए, और अब आपको ये इंसान अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, क्योंकि अब आपको सुनना नहीं है। कभी होता है कि हमें सुनना होता है किसी इंसान से कि वो इंसान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, या आपसे क्या बोलना चाहते हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता है। सो इनको ऐसा लग रहा है ये बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको सुनना नहीं है अब, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ओके एनवी, मुझे लग रहा है ये कार्ड आएगा ज़रूर। ये ना आपसे बहुत जलन इनको बहुत आपसे, ठीक है जलन का मतलब चिढ़ते हैं आपसे इंसान चिढ़ते हैं का मतलब ये नहीं है कि बहुत खूबसूरत हो आप, इसलिए नहीं, लेकिन कैसे बताऊं मैं, लाइक कैसे बताऊं, आई डोंट नो जैसा होता है ना कि देखो पहले तो बहुत मेरे आगे पीछे घूमती थी या घूमते थे, और अभी देखो अभी इतना एटीट्यूड हो गया है कि इसको आना नहीं है, बात करना नहीं है, माफ़ी मांगना नहीं है, मनाना नहीं है, ठीक है, ऐसी एक जलन ओके माय गुडनेस। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये दुखी है, आपको पता है, ये खुश नहीं है, आपको पता है, उसके बावजूद भी मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी ये ना, मतलब ये इसलिए देखिए एडिक्टेड है आपसे इंसान, एडिक्टेड हैं, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये दुखी हैं, उदास हैं। आपको पता है कि जैसे आपकी हालत है वैसे इनकी हालत है, आपको पता है ये चीज़, ठीक है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप इतने ज़िद्दी हो गए हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक होता है ना कि ज़िद देख के हमें गुस्सा आता है। जलन का मतलब ये नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल ऐसे नहीं ठीक है, लाइक कैसे बताऊँ मैं, लाइक देखो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं इतना परेशान हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, अंदर से इतना टूटा हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अपने स्टेटस अच्छे अच्छे लगा रहे होंगे या बहुत खुश दिख रहे होंगे। सो आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है आपको देख के, ठीक है, अंदर अंदर जलन हो रही है इनको कि कैसे आप खुश हो सकते हैं उनके बिना, क्योंकि ये उदास है आपके बिना। आप कैसे अपनी आँख में पट्टी बांध के इतने दिन आपने निकाल दिया और आप देख नहीं रहे हो कि आप न्याय नहीं कर रहे हो। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये नहीं जस्टिस कर रहे हैं, इनको ये समझ में आ रहा है कि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि इनको इतना दुख है, आपको ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये इंसान इतने परेशान है। सो आपको रियलाइजेशन क्यों नहीं है? आप इतने दिन जब इस इंसान के साथ रहे हो रिश्ते में, और जब आप दूर हो तो ये इंसान दुखी है, इसका रियलाइजेशन आपको क्यों नहीं है? इस बात का इनको जलन है, गुस्सा है, ठीक है कि तुम इतने दिन रह के भी मेरे साथ मुझे जान नहीं पाए, ऐसे वाली एक एनर्जी, ठीक है, कि मैं उदास हूँ, दुखी हूँ अब पता नहीं दुखी है कि नहीं है, लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी है। अटैचमेंट, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप जानबूझकर है ना इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी डोर जो है वो बंदी हुई है, भले आप दोनों कितने भी अलग अलग हो, अलग शहर में हो, अलग कंट्री में हो, कहीं भी हो, लेकिन डोर जो है वो बंदी हुई है। एडिक्टेड भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फाइनेंशियल अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ फाइनेंशियली या तो बिजनेस आप लोग शुरू कर रहे हो कुछ ना कुछ,
या फिर कुछ ना कुछ प्लान आपके दिमाग में है, या फिर ये इंसान कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप इनका कुछ प्लान है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो बहुत एडिक्टेड भी मुझे दिख रहे हैं इंसान आपसे, और इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा एडिक्टेड थे इनसे बात किए बिना आप रह नहीं पाते थे, और इतने दिन तक आप चल जाते थे मनाने के लिए, इनको मना लेते थे, चीज़ें सही कर लेते थे। अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो अभी आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? इस बात की जलन है इनको, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान आपसे। पता नहीं मैं ये कार्ड मैंने क्यों निकाला है, आई डोंट नो। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। सो बिलीव, आपको बिलीव करना होगा कि ये इंसान जो है ये आपसे प्यार करते हैं, अभी भी फीलिंग्स इनके मन में हैं, चीज़ें सही होंगी, ये सब आपको विश्वास करना होगा, ठीक है। बिलीव करना होगा, अगर आप बिलीव करोगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो, वाओ, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव, ब्यूटिफुल। यूनियन का कार्ड, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है इस टाइम पे। अगस्त मंथ में ऐसे भी बहुत लोगों का यूनियन होना चाहिए अगर आप हाई वाइब्रेशन में है तो। सो इनको यूनियन तो करना है आपसे, आप नहीं जा रहे हो इनको मनाने के लिए या फिर इनसे बात करने, एक्शन लेने के लिए, तो इनको गुस्सा आ रहा है ना। थॉर्न्स, वेदरिंग द चैलेंज अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। भले अभी चीज़ें इतनी सही नहीं हैं, लेकिन चीज़ें सही होंगी, ऐसा डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे जाके चीज़ें सही होंगी, ये डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं, ठीक है। जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सोल सर्चिंग अगर आप करोगे ना, मतलब अपनी सोल की सर्चिंग, आप क्यों दुनिया में हो, क्या कनेक्शन है आपका इस इंसान से, क्यों ये आपके लाइफ में आए, इस तरह के जो क्वेश्चंस आप जब समझने लगोगे ना, इसका आंसर जब ढूंढने लगोगे ना आप, तो आपकी लाइफ के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। एंजल्स, योर एंजल आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपके एंजल्स जो हैं आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यही कार्ड निकाला था, पता नहीं मैंने वो कार्ड निकाल लिया। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आप क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आज रीडिंग ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। वाई आई डिडंट अंडरस्टैंड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। पूरा ये जो स्प्रेड है ना, उसका एक निचोड़ जो निकला है वो ये, मैं यही सोच रही थी, ये इंसान रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने आपको नहीं समझा जब आप इनके पास थे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर जो है ना आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आज रीडिंग ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि मैं डेक्स निकालती जाऊं और बोलती जाऊं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीज डे बाय डे। सो ये इंसान, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन या फिर आप दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस है, ये हो सकता है, लेकिन इनका जो प्यार है वो दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आई एम वरीड अबाउट यू, ये आपके लिए चिंतित हैं बहुत। क्यों नहीं आ रहे हो, क्या है, दाल में काला है, कुछ तो है। सो ये इंसान जो है आपके लिए बहुत चिंतित है, ऐसा लग रहा है। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? जो हर्ट उन्होंने आपको किया, जो पेन आपको दिया है आपने, जो आपने इनका रियल फेस देखा है, क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे वैसा ही जैसे ये इंसान हैं? लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड अगेन। तो ये इंसान एटलीस्ट एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम हाय हेलो हो, बातचीत हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कम से कम ये तो पता चले। आई मिस यू, आपको मिस कर रहे हैं इंसान, या फिर यही बोलना चाहते हैं कि आई मिस यू। मुझे लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर ये गुस्सा आ रहा है इनको बहुत ज़्यादा कि आप कैसे हो सकता है, मतलब इतना प्यार दिखाया आपने। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। सो इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे ये इंसान, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। तो जब ये आएंगे इंसान तो आप इनको समझोगे। इनका कहना ये है, आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट द लव इज़ डीप इनसाइड मी। तो इन्होंने पहले जो है वो
समझा नहीं कि इनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है। जब दूरी बढ़ी तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको मिस कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि क्यों इतना बुरा इन्होंने किया आपके साथ, ये रिग्रेट है इनको, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर अपडेट आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।